नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी कुंज पर। दोस्तों, आज की कहानी आपको रोमांच, डर और साहस तीनों का मज़ा दिलाएगी। यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहता है, पर सच क्या था, यही आप आज इस कहानी में जानेंगे। कहानी का नाम है भूली हुई हवेली का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था रामपुरा। हरे भरे खेतों, पगडंडियों और मिट्टी की खुशबू से भरा यह गांव बाहर से बहुत शांत दिखता था, मगर इसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। उसकी टूटी दीवारें, बंद खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे देखकर हर किसी के दिल में डर बैठ जाता था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी चीखें तो कभी कदमों की आहट। इसी वजह से लोग हवेली के पास भी नहीं जाते थे। बच्चे तो दूर से ही हवेली देखकर भाग जाते थे। गांव में 3 दोस्त रहते थे, आरव, सोनू और नेहा। ये तीनों बहुत होशियार और जिज्ञासु थे। एक दिन वे तीनों हवेली के पास खेलते खेलते बातें करने लगे। सोनू ने कहा, यार, ये हवेली में आखिर ऐसा क्या है, सब क्यों डरते हैं? नेहा बोली, सुना है कई साल पहले वहां राजा साहब रहते थे। उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा वहीं घूमती है। आरव हंसते हुए बोला, अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। चलो कल रात हवेली के अंदर चलते हैं, सब सच पता चल जाएगा। नेहा थोड़ी डर गई, बोली, पागल हो गए हो क्या? अगर सच में कुछ निकल आया तो? सोनू भी सहमा हुआ था, मगर आखिरकार दोनों आरव की जिद के आगे मान गए। तय हुआ कि अगली रात तीनों हवेली में जाकर रहस्य जानेंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, मगर किसी तरह धक्का देकर उन्होंने खोला। जैसे ही दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करता हुआ खुला, उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। अंदर मकड़जाल लटक रहे थे, टूटी कुर्सियां पड़ी थीं और दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी ऊपर से टप टप पानी टपकने की आवाज आई। नेहा घबराकर बोली, ये कैसी आवाज है? आरव ने टॉर्च ऊपर फेंकी और बोला, कुछ नहीं, छत टपक रही है। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। अचानक उनकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में गंभीर चेहरे वाले राजा साहब थे। सोनू धीरे से बोला, यही होंगे वो जिनकी आत्मा घूमती है। तभी अचानक हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। तीनों डरकर एक दूसरे से चिपक गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। डरते डरते उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसका ताला तोड़ा। अंदर एक धूल भरी डायरी रखी थी। आरव ने धीरे धीरे उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। 15 जून 1947। मैंने खजाने को हवेली के तहखाने में छुपा दिया है। कोई इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। यह पढ़ते ही तीनों के चेहरे चमक उठे। नेहा बोली, इसका मतलब हवेली में खजाना छुपा है। सोनू बोला, और शायद इसी वजह से लोगों ने भूत की कहानियां फैलाई हैं ताकि कोई पास ना आए। आरव सोच में पड़ गया। तभी अचानक हवेली में अजीब सी हवा चलने लगी। खिड़कियां चर चर करके अपने आप खुलने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और तभी सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। नेहा कांपते हुए बोली, कोई आ रहा है। तीनों तुरंत एक बड़ी अलमारी के पीछे छुप गए। अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी टॉर्च लेकर इधर उधर घूम रहा है। उसके चेहरे पर नकाब था और वह बुदबुदा रहा था, इस बार कोई मेरा राज नहीं जान पाएगा। अब तीनों को समझ आ गया कि यह कोई भूत नहीं बल्कि इंसान है। अगले दिन रात को वे दोबारा हवेली पहुंचे और उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वह आदमी तहखाने का ताला खोलकर अंदर गया। वहां एक लोहे का बड़ा बक्सा रखा था। उसने बक्सा खोला, जिसमें सोने, चांदी के गहने और पुराने सिक्के भरे हुए थे। आरव ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तो यही सच है, भूत नहीं बल्कि तुम लोगों को डराकर हवेली पर कब्जा करना चाहते हो। नकाब वाला आदमी घबराकर भागने लगा, मगर गांव वाले शोर सुनकर वहां आ गए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। जब उसका नकाब उतारा गया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का लालची जमींदार था। वह हवेली को भूतिया बताकर खजाना अपने पास रखना चाहता था,
गांव वालों ने जमींदार को पुलिस के हवाले कर दिया। हवेली का डर मिट गया। गांव के बुजुर्गों ने खजाने को गांव की भलाई में लगाने का फैसला किया। हवेली की मरम्मत की गई और वहां एक स्कूल और पुस्तकालय बनाया गया। बच्चे फिर से वहां खेलने लगे और यह सब संभव हुआ 3 दोस्तों, आरव, सोनू और नेहा की हिम्मत की वजह से। तो दोस्तों, ये थी कहानी भूली हुई हवेली का रहस्य। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर सिर्फ अंधविश्वास में होता है। जब हम सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर रहस्य को सुलझा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।